जी अस्सलाम वालेकुम। बैच 11 आज आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है। हम लोगों ने बैच 10 के अंदर 3 मॉड्यूल पढ़े थे। जो मॉड्यूल 1 था वो था टोटल वीएसए। उसमें मैंने आप लोगों को 10 लेक्चर दिए हैं और 2 उसके Q&A सेशन है। प्लेलिस्ट आप लोगों को दे दी है बैच 10 की। आप लोग उसको ना मीन वाइल गो थ्रू करो, वॉल्यूम को समझने की कोशिश करो। एंड पे जब ये आपकी क्लासेस ख़त्म होंगी तो मैं एंड पे आपको फिर कंक्लूजन एक दूंगा। सेकंड मॉड्यूल जो था वो था प्राइस एक्शन, के बेसिकली प्राइस कहाँ कहाँ से मूव करती है या कर सकती है, इसकी आदत क्या है, ये समझना। अभी का जो आपका मॉड्यूल है वो प्राइस एक्शन है। मैं इसी पे ही आपको ज़्यादा पढ़ाऊंगा क्योंकि जो मेन काम है ना, समझ लो 80% ट्रेडिंग में। वैसे मैं अगर ट्रेडिंग को पोर्शन वाइज करूँ ना तो मैं बारहा कह चुका हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर 20% सिर्फ और सिर्फ आपके सेटअप होते हैं। कोई भी सेटअप जो मैं आपको एंड पे दूंगा या बैच 10 को मैंने दे दिए हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने वो लेक्चर भी देखा होगा, प्लेलिस्ट में मौजूद है। 5 सेटअप मैंने आप लोगों को ट्रेडेबल दिए हैं। वो बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ 20% रोल प्ले करते हैं, ठीक है। 80% आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपकी ट्रेड मैनेजमेंट होती है। इस पे भी मैंने 2 लेक्चर बड़े तफसील से रिकॉर्ड किए हुए हैं। अब ये जो 20% है ना, इसके अंदर 80% जो चीज़ काम करती है, मतलब आप 20 को 100 कर लो, ठीक है। 80% जो चीज़ काम करती है वो प्राइस एक्शन होता है। कि प्राइस की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्राइस कहाँ से मुड़ सकती है, मुमकिन तौर पे हमें कहाँ से ट्रेड मिल सकती है। और जो 20% रोल प्ले करता है वो करता है वीएसए। वीएसए हमें सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन देता है कि क्या हमें इस की वजह से जो जोन मार्क कर रहे हैं हम, जहां से ट्रेड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या वहां पे साइंस ऑफ स्ट्रेंथ आए हैं या साइंस ऑफ वीकनेस आए हैं। बस इतना सा काम है। तो इस पे मैं मेहनत करवा रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग भी मौजूद है और ये बहुत सिंपल है, 5-5 मिनट के सेटअप हैं। टोटल 5 सेटअप मैं आप लोगों को 25 मिनट में सिखा सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्राइस की आदत को समझना बहुत ज़रूरी है। उस पर थोड़ा सा काम करते हैं, उस पर कुछ लेक्चर मैं आप लोगों को देता हूँ। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्राइस एक्शन। देखें, मेन चार्ट पे जाने से पहले या मैं आपको मेन चार्ट रिकमेंड करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी हैं, वो मैं आज आपको बताता हूँ। प्राइस या तो आपको इस तरह जाती नज़र आती है, या इस तरह जाती नज़र आती है, या इस तरह होती नज़र आती है। ये काम और ये काम सिर्फ 20% टाइम होता है। 80% ऑफ द टाइम मार्केट कंसोलिडेशन में गुजारती है। इसको रेंज भी बोलते हैं, कॉज भी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम की स्टेट भी बोलते हैं, वैल्यू जोन भी बोलते हैं। बस ये समझें कि जब मार्केट इस तरह की एक्टिविटी कर रही है कि ऊपर एक रेजिस्टेंस बना ली है, नीचे एक सपोर्ट बना ली है, ऐसे आती है, फिर ऊपर जाती है, यहाँ से गिर के यहाँ से फिर ऊपर चली जाती है, फिर गिरती है, फिर यहाँ से गिर जाती है, ये इसी तरह की एक्टिविटी करती रहेगी। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेटजीज काम नहीं करती। कोई भी सेटअप आप देख लोगे, चाहे वहां पे मैं आपको कहता हूं जी टीबीआर है, मिसाल के तौर पे टीबीआर है, ये बनेगा ऐसे। हम यहां से बाइंग का प्लान कर रहे होंगे, मार्केट ऐसे आ जाएगी। इस जोन में सबसे ज्यादा ब्लीड करता है अकाउंट। ट्रेडर्स के लिए ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब हमने क्या सीखा कि 80% ऑफ द टाइम चार्ट पे क्या हो रहा होता है, कंसोलिडेशन हो रही होती है, जिसमें मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा एंटर होने का। एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो मशवरा नहीं दूंगा। अब ये जो काम होना है ये जस्ट 20% होना है, फिर मार्केट रेंज में चली जाएगी। हम इसको नहीं पकड़ सकते, याद रखना, हम इसको नहीं पकड़ सकते। ये पकड़ने के लिए आप लोगों को या तो गैम्बलिंग करनी पड़नी है, ट्रेड नहीं कर सकते। ये चीज़ अपने जहन में बिठा लो
कि जब बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही होंगी ना, तो सवाए जो मेरी सिंगल कैंडल फार्मूला है कि इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, दूसरी कैंडल आपको इस जोन में मिल जाती है, आप बाय करो, एसएल इधर लगा लो या इधर लगा लो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या लेना है, आपने आपका अकाउंट कितना बड़ा है। तो इसको भी छोड़ते हैं कि हम मार्कअप और मार्क डाउन को एज्यूम कर लेते हैं कि हम मार्कअप और मार्क डाउन नहीं ले सकते। मेरी बात याद रखना कि 80% ऑफ द टाइम जो मार्केट करके गई होती है ना, ऐसे फिर ऐसे रेंज करेगी, और फिर कहीं दोबारा अगर इस एरिया में आ गई ना, तो यहां पे आपको मेहनत करनी है, जो मैं आपको सिखाऊंगा ना। ये तो बेस तो पकड़ना हर बच्चे के लिए आसान हो जाएगा। मैं आपको एक लेक्चर एक्सटेंसिव सा दे दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि बेस की निशानियां क्या होती हैं, लेकिन ये हम नहीं पकड़ पाएंगे। दोबारा वेट करेंगे कि मार्केट हमें या तो यहां मिले, या हमें मार्केट ऐसे मार्कअप किया, ये बेस बनाई, ऐसे गिरी, और फिर दोबारा कहीं हमें इधर मिल जाए, तो हम यहां से सेल प्लान करेंगे, दोबारा यहां पे आ जाएगी तो यहां से बाय का प्लान करेंगे। ये होता क्यों है, इसको समझ लिया ना जिस बच्चे ने, तो उसका बिलीव बढ़ जाएगा, उसका एतमाद बढ़ जाएगा। मैं 5 मिनट के लिए आपको चार्ट पे लेकर जाना चाह रहा हूं, फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखें, चार्ट को ना हमेशा जब भी आपने आना है चार्ट पे, चार्ट को ऐसे जूम आउट कर लेना, फुल जूम आउट कर लेना, आपको कहानी समझने में आसानी होगी। देखो, नोट करो, ये क्या है, बेस, ये था मार्कअप। मार्कअप सिर्फ इतनी सी जगह पे हुआ है, उसमें से भी ये देखो, ये बेस बना के गई है, ये बेस बना के गई है। उसके बाद फिर मार्कअप किया, गिरी, दोबारा इस जोन में आई है, ये नोट करो, दोबारा इस जोन में आई है। आपको यहां से, ये बेशक छोटी सी ट्रेड है, इसको अभी आप ये ना सोचो कि जी अली भाई इससे तो हमें क्या ही मिलेगा। भाई इससे क्या मिलेगा आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो कि आपको क्या मिलेगा। अभी मैं 1 मिनट में हूं, 1 मिनट में आपने अगर ये एंट्री मैंने आपको पकड़ना सिखा दी तो 268 पिप हैं। मैं कहता हूं छोड़ो परे 268, 100 पिप पकड़ लो यार, मोर देन इनफ है। मतलब आप अगर ये सोचते हो ना कि अली भाई ये एंट्री हमें ना पकड़वाओ, ये ना पकड़वाओ, हमें ना कोई ऐसी एंट्री पकड़वाओ कि हम यहां से बाय करें और यहां तक राइड को एंजॉय करें, भाई वो टाइम भी आएगा। स्टेज 1 जो होती है, स्टेज 1 में आप लोगों को सिर्फ इतना समझना होगा कि मार्केट के चलने की प्रोबेबिलिटी कहां है। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूं, देखो, ये कैंडल्स हैं, ये, अब इन कैंडल्स को देख कर ना, सिर्फ इस टाइम फ्रेम में 1 मिनट में, यकीन करो, मैं अगर वॉल्यूम ओपन ना करूं ना, मेरे आंखों के सामने यहां पे अंधेरा है। मुझे नहीं पता मार्केट इधर से मुड़ जाए, मुझे नहीं पता यहां से मुड़ जाए, मुझे नहीं पता यहां से मुड़ जाए, मेरे सामने अंधेरा है। लेकिन मेरी बात याद रखना, ये जो ग्रीन कैंडल्स के अंदर रेड कैंडल्स होती हैं ना, यहां पे मेरे सामने अंधेरा नहीं है, मेरे सामने रोशनी है। मार्केट नहीं आई, कोई मसला नहीं है, अभी इधर आ जाओ। ये रेड कैंडल्स की फॉर्मेशन बनी है, ग्रीन कैंडल्स के अंदर रेड कैंडल की फॉर्मेशन बनी है, उसके बाद ये मार्केट ने ग्रीन कैंडल्स को छोड़ा है, ये देखो, ये छोड़ा है। अब यहां पे मेरी आंखों के सामने अंधेरा नहीं है, मेरी आंखों के सामने रोशनी है। अब लेकिन आपको यहां पे एसएल नजर आ रहा होगा, ये देखो एसएल हिट हुआ है। हमें इस चीज का नहीं सोचना कि एसएल जाता है नहीं जाता, ये अभी टाइम नहीं है, ये मैं आपको इसको बचने के तरीके में आपको बताऊंगा। कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं जो हम जोन मार्क करके इसके 50% से बाय करते हैं और नीचे रखते हैं अपना एसएल। उस सूरत हाल में आपका एसएल चला गया, चला गया ना। एक स्ट्रेटजी और होती है, वो पता क्या होती है, कि ऐसे जोन मार्क करो। अभी अभी बिल्कुल भी अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना कि जोन क्या होता है, बाय कहां से करना है, सेल कहां से करना है। सिर्फ फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आज के लेक्चर में
इतना समझ लो कि प्राइस को पकड़ने के लेवल्स क्या हैं। इतना बहुत है आपकी कामयाबी है अगर आप समझ गए ना कि यार अच्छा प्राइस को चलाना कैसे है। देखो, एक स्ट्रेटजी के मुताबिक यहां पे एसएल चला गया। कौन सी स्ट्रेटजी? जोन मार्क करो, उसके 50% या 78% के ऊपर मार्केट आए बाय करो, नीचे एसएल रखो, एसएल चला गया। ये काम भी चलता है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 60 70 80% तक है। लेकिन एक स्ट्रेटजी ये भी है कि आप जोन मार्क कर लो, वेट करो कि मार्केट नीचे आए, लोगों को हंट करे, वापस अंदर जाए। बेशक यहां पे जहां कैंडल क्लोज हुई थी यहां पे बाय करो, नहीं तो बहुत अच्छा है कंजर्वेटिव हो जाओ। कंजर्वेटिव कौन होता है कि जी मार्केट ने रिजेक्शन ली, उसके बाद मैंने एक बायर की कैंडल भी देखी है, मार्केट ने यहां पे से जो जिन्होंने बाय किया था उनका एसएल खाया। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी कंसेप्ट। ठीक है, लिक्विडिटी सिंपल होता है ना कि यहां पे जो बायर थे इधर से जिन्होंने बाय किया था उनके स्टॉप लॉस यहां पड़े थे, इधर पड़े थे ना। तो बायर के स्टॉप लॉस का ऑर्डर कौन सा होता है? जब बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे तो मार्केट में कौन सी लिक्विडिटी आएगी? वेरी गुड फाकिर, वेरी गुड, सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने यहां से 1 किलो गोल्ड बाय किया, लेकिन आपने ब्रोकर को कहा कि भाई देखो मैंने 1 किलो गोल्ड बाय कर लिया है, इससे ऊपर रेट जाएगा तो मैं बताऊंगा कहां पे बेचना है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता रेट इससे नीचे आ गया ना तो भाई ये डेड लाइन है, मैंने ये लाइन खींच दी है। इस लाइन पे अगर प्राइस आ गई ना, मैं आपको इजाजत देता हूं कि आप मेरे बिहाफ पे मेरा गोल्ड बेच देना। तो सेल का ऑर्डर पंच हुआ, तो यहां पे वो लिक्विडिटी ढूंढ रहे होंगे इन्होंने। जब आपका ऑर्डर सेल हुआ है ना, तो यहां पे बैंक क्या कर रहा होगा? इस जगह पे बैंक क्या कर रहा होगा? बाय। उसको लिक्विडिटी मिल गई। सिर्फ एसएल हंटिंग में अपने जेन में ये वाइब्स क्रिएट करो कि यार एसएल हिट होने से जो $10 $20 आपके जाया होते हैं ना, मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये ब्रोकरों की जेब में चला जाता है। मार्केट को फर्क पड़ता है कि एक ऑर्डर मिला है। आपकी जो लॉट थी ना, सपोज आपने 0.05 की लॉट लगाई थी, वो यहां पड़ी है। अब एक क्वेश्चन, एक जर्नल क्वेश्चन कर रहा हूं कि 0.05 के अंदर कितने ऑन्स गोल्ड आएगा? वेल डन यार, माशाल्लाह, जबरदस्त। 5 ऑन्स। ठीक है, 5 ऑन्स गोल्ड का कोई वेट होता है, कोई वजन होता है 5 ऑन्स गोल्ड का? कोई आपके जेहन में कोई एक इमेजिन कर लो। 140 ग्राम उत्तम सिंह ने लिखा है। 140 ग्राम गोल्ड अगर है तो बैंक ने तो गोल्ड खरीदना है ना, तो उसको यहां पे 140 ग्राम गोल्ड मिला है। इस कंसेप्ट को समझ जाओगे तो भी ठीक है, नहीं समझोगे तो टेंशन नहीं लेनी, अपने छोटे से दिमाग पे जोर ना डालो। देखो, जिस फील्ड में आप आ चुके हो ना, ये फील्ड ऐसी है कि आप $100 लेकर आओ और अनलिमिटेड लिक्विडिटी ले लो। अनलिमिटेड लेवरेज, सॉरी, अनलिमिटेड लेवरेज के साथ आप $100 के साथ आप 100 किलो गोल्ड खरीद सकते हो। इमेजिन कर रहे हो? तो 0.05 की लॉट लगाना कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है? कोई बड़ी गेम नहीं है। $100 के अकाउंट पे हंस के लगती है। वो अलग बात है कि जैसे ही लगाओगे ना तो अगले 10 सेकंड में अकाउंट वॉश हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर वो अगले 10 सेकंड में यहां ना आया आपका अकाउंट वॉश करने, और अगले 10 सेकंड में वो ऊपर भी तो जा सकता है ना, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना। तो हुसन क्या है इस फील्ड का कि आप छोटी सी अमाउंट के साथ एक बहुत बड़ी मार्केट में एंटर हो चुके हो। ये इसका हुसन भी है और इसका ड्रॉबैक भी है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो लोगों के अकाउंट वॉश होते हैं ना। आप अगर ट्रेडिंग कम्युनिटी में आए हो ना तो आप सुनोगे कि जी $100 का अकाउंट वॉश हो गया।
हजार का वॉश हो गया। बहुत कम सुनोगे कि 10,000 का वॉश हो गया। और बहुत ही कम सुनोगे कि किसी का 1 लाख डॉलर का अकाउंट वॉश हो गया, बहुत रेयर। कोई, मैं अगर एक टेंटेटिव फिगर दूं ना, तो 1 लाख ट्रेडर में से एक बंदा होगा जिसका 1 लाख का अकाउंट जाता होगा। 1 लाख ट्रेडर में से कोई 1,000 बंदा होगा जिसका ये काम होता होगा। 1 लाख ट्रेडर में से कोई 50,000 बंदा होगा जिसका 1,000 अकाउंट उड़ता होगा। और 1 लाख ट्रेडर में से कोई 90,000 बंदा होगा जिसका ये अकाउंट उड़ता होगा। अब गेम समझ रहे हो कि गेम क्या है? छोटा बंदा जल्दी मरता है, क्यों? क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा है, क्यों छोटे अकाउंट वाले जल्दी वॉश क्यों होते हैं? लेवरेज। आप एक चीज खरीदने की पोजीशन में ही नहीं हो, तो चांसेस क्या है? चांसेस क्या है? उड़ोगे, नुकसान उठाओगे। मार्केट यहां से 4870 से 4868 पे, 4868 पे, सिर्फ $2 के गैप से, सिर्फ 20 पिप के गैप से मार्केट अगर नीचे आ गई ना, तो आपका अकाउंट वॉश है। और जिसने 1 लाख डॉलर जिसके पास है, वो शायद हो सकता है यहां से बाय किया हो, वो यहां तक भी सेफ हो, उसका अकाउंट ना वॉश हो। तो खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये ना देखो कि एसएल गया, लेकिन समझाने के लिए कि ऊपर जाती हुई मार्केट में, ग्रीन मार्केट में जहां कहीं रेड कैंडल बन गई, आपके लिए वहां पे प्रोबेबिलिटी की गेम खड़ी हो गई है। अब देखो, एक चीज गौर करो। ग्रीन, 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 रेड आई, रेड आई, फिर ग्रीन। अब एक रेंज ये है, एक रेंज यहां तक आ चुकी है। इसका हाई ब्रेक होता है, ये देखो। ऐसे नहीं समझ आएगी आपको, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। ग्रीन, 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 सेलर आए, फिर सेलर आए, फिर ग्रीन जाने की कोशिश की ऊपर से, फिर सेलर आ गए। आखिरकार बायर्स ने इनको हरा दिया। अब ये जोन में मार्केट टैप करती है और वो गई। ठीक है। इसी तरह इन कैंडल्स के अंदर भी रेड कैंडल्स हैं। ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है। ये बहुत एडवांस चीजें हैं, आपको अभी अभी इस टेंशन में ना पड़ो। अभी सिर्फ आज के लेक्चर में इतना सीखो कि ये मार्केट चल क्यों रही है। देखो, ग्रीन, 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 हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें, हमारे पास रेड कहां से आई? ये हाई लगा, ये लो लगा, इसको मार्क कर लो। ये लो, ये हाई है, ये लो है, मार्क कर लो। ये मार्केट आई, टैप किया, वो गई। अब उसके बाद ये देखो, ये रेड कैंडल आई, यहां से मार्क करो। सिर्फ आपने एक चीज का एहतियात करनी है कि अगर कोई कैंडल किसी का हाई ब्रेक नहीं कर रही, जैसे ये हाई था, इस ग्रीन ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर ये विक लग चुकी है। अब लोएस्ट विक ये पड़ी है, हाईएस्ट विक यहां तक आ गई, अगली विक किससे ऊपर चली गई? ये लो। अगली विक उस और उससे ऊपर चली गई, ये लो। ब्रेक हो गया। जो सेलर्स और बायर की जंग हुई थी, इसमें जीता कौन? यहां पे बायर्स जीते हैं। अब आपके पास ये पूरा का पूरा जोन ही वैल्यूएबल है। यहां पे मार्केट इधर से चली जाए, इधर से चली जाए, इधर से चली जाए, हमें उम्मीद है कि क्योंकि यहां पे बायर जीते थे,
तो हमें यहां से बाय मिलेगी। लेट्स सी क्या होता है। मार्केट आती है, डिप मारती है, और बाय। फिर दोबारा देखो, मार्केट दोबारा आती है, फिर डिप मारती है, फिर बाय। और उसके बाद आफ्टर ऑल मार्केट नीचे से लोगों को निकाल देती है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर हमें ये चीज भी मिल जाए या ये चीज भी मिल जाए, देखो मिड से अगर आप बैठे हो ना, लॉन्ग की एंट्री पकड़ो, मिड से बैठे हो, ऐसा लगाओ इसके नीचे, और 1:2 की अप्रोच पकड़ो। ये देखो, यहां पे आपका एसएल है, यहां से आपने बाय किया, ये 1:2 आपका गया। अब इसमें कुछ एहतियात है। एहतियात क्या है कि यार अगर एक जोन पहले चल गया ना, तो दोबारा उस पंगे में ना पड़ो। ठीक है, छोड़ दो, एंट्री हटा लो। क्योंकि आप यहां वेट कर रहे थे कि मैं 50% से बाय करूंगा, लेकिन ये तो ऊपर से चला गया। छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, दोबारा आएगी। अब एक एक ये है। अब देखना है कि यार हमें अपॉर्चुनिटी कहां पे मिलती है। ये ऑलरेडी हम 1 मिनट में हैं, तो गलती क्या की है कि हम 1 मिनट में हैं। तो क्या इससे कोई छोटा टाइम फ्रेम आप लोगों के चार्ट पे नजर आ रहा है आप लोगों को, जहां पे जाकर हम ये चेक कर सकें कि क्या हमें यहां से कोई एंट्री मिल सकती है या यहां से मिल सकती है? नहीं है ना। तो फिर इसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप कोशिश करो कि 15 मिनट से कम पे आओ ही ना। आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां हो जाएंगी। इधर देखो, वो जो 1 मिनट में जहां पे एसएल हिट हुआ है, ये एसएल हिट हो गया ना 1 मिनट का, 1 मिनट की बेस मार्क करके बैठे थे ना। अब हम यहां पे देखते हैं कि 15 मिनट में क्या होता है हमारे साथ। 15 मिनट में बायर बायर बायर, सेलर आगे, पकड़ लो सेलर को, यहां से पकड़ो। देखो क्या इसका हाई ब्रेक होता है? नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये लो, ये अब आपके पास 15 मिनट का जोन है। कहां ब्रेक हुआ था? अपसाइड पे, यहां पे। अब मार्केट दोबारा बीच में आई हुई है, अपॉर्चुनिटी गेन करनी है कर लो, अदरवाइज कंफर्मेशन करते हैं। ये लो, 1 मिनट में एसएल गया है, और 15 मिनट में क्या हुआ है? वही जोन है, कमोबेश वही जोन है। 1 मिनट ने आपको खाया क्योंकि आप कहां बैठे थे? इस जगह पे कहीं। नजर आ रही है आपको 1 मिनट की बेस? नजर आ रही है यहां पे? अब मैं आपको समझाता हूं कि यहां से हमें जो एंट्री मिली है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या थी। 15 मिनट है ना, 1 2 3। आपके पास कोई भी टाइम फ्रेम होगा ना, उससे पीछे 1 2 और 3, इन तीनों में से किसी भी टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन ले लोगे तो ठीक है। वो मैंने आप लोगों को बैच 10 में जो सेटअप वाला लेक्चर दिया है ना, उसमें कंफर्मेशन वाली जगह पे बताया। मैं अभी कोई आप लोगों के दिमाग पे जोर नहीं डाल रहा। थोड़ा सफ़र है, हमारे कुछ 7 8 10 लेक्चर बन जाएंगे। सिर्फ आसानी के लिए समझा रहा हूं कि दिमाग में सम टाइम ये आता है, यार मैं क्या करूं, ट्रेड कहां से पकड़ूं। भाई ग्रीन कैंडल जाती हैं, जाती रहे, जहां ऑपोजिट कैंडल आ गई है। और इसी तरह रेड कैंडल बन रही है, ये रेड कैंडल बन रही है, हमारी कोई एंट्री नहीं है। ये ग्रीन कैंडल बनी, हम अलर्ट हो जाएंगे कि रेड के साथ ग्रीन बन गई है। फिर रेड बनी, फिर ये ब्रेक हो गया, लो एक ट्रेड और पकड़ लो। ऊपर बायर ने इसको ब्रेक किया, वापस डिप मारी, यहां से बाय कर लो। अब डिपेंड करता है ये कहां पे हमें कंफर्मेशन दे रहा है। ये लो, अगली कैंडल इसमें डिप मार के आपके जोन में से गई है। अब इधर देखो, ये आपके पास एक सिंगल कैंडल है, इसका तमाशा देख लेते हैं क्या बनता है। कहां वैलिड हुई है? इस कैंडल पे वैलिड हुई है। इस जंग में जीते कौन? यस, ऑर्डर फ्लो। ये जीते। अब हमारे पास ये जोन वैल्यूएबल है। हम देखते हैं कि यार हमें यहां से कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी तक उसी में फंसी हुई है। लो, कितना फंसा के रखा हुआ है। वो थोड़ी ट्रेड नहीं है। अब यहां पे क्वेश्चन ये आ गया है कि अली भाई, इस जोन में से बाइंग कहां से करें? उसके डिफरेंट तरीके हैं। हम आते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट में हम इस बेस में देखते हैं कि यार ग्रीन 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 ग्रीन, ये ग्रीन इस रेड में से ये निकली। देखो, ग्रीन
उसके बाद रेड, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन। इसका हाई ब्रेक हुआ यहां पे, ये रेड वैलिड होगी। इस रेड में से ये निकली, तो इस रेड में से तो अभी कोई नहीं निकला ना। यहां पे ये वैलिड हुई थी ना, ये जंग जो बायर सेलर की ये जंग हुई थी, इसमें तो ये, अब आप नोट करो कि, और याद रखना कि ये बड़ा रिस्की काम हो जाएगा। 15 मिनट का जोन ये कह रहा है, 5 मिनट का जोन ये कह रहा है। तो मार्केट अगर ऐसे वीक मार के चलेगी, आप तो गए। लेकिन आपके पास और क्या ऑप्शन है, मुझे बताओ। कोई ऑप्शन है? तो फिर बहुत पैसा लेकर आओ। मैं कहता हूँ 15 मिनट छोड़ के डेली की कैंडल पे ट्रेड करना, जहां डेली का ऑर्डर फ्लो रेली बेस्ड, रेली ड्रॉप बेस्ड हो ना। लाओ कोई $2 मिलियन, $5 मिलियन, नहीं है ना, छोटा अकाउंट है ना। तो फिर भाई हमारे हमारी मजबूरी है। आपने नोट किया है कि 1 मिनट के अंदर हमारा एसएल जाता है, 15 मिनट के अंदर हमारा एसएल नहीं जाता है। इतनी सी फर्क है। ट्रेडिंग में छोटा बंदा, छोटी मछली हमेशा शिकार होती है। बड़ी मछली शिकार करती है बिकॉज उनके पास पैसा है। हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमें फिर बच बचा कर चलना है। रिस्क हमारा ज्यादा है कि उनका? क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा रिस्क पे हम लोग हैं कि बड़े मगरमच्छ हैं? हम लोग हैं। वो रिस्क पे नहीं है। उनके पास इतना पैसा है कि मार्केट 10,000 पिप भी उनके अगेंस्ट चली जाए ना, वो होल्ड कर सकते हैं, नीचे से फिर बाइंग कर रहे होंगे। अभी गोल्ड जो गिरा है, 12,000 पिप गिरा है, 50% रिट्रेस कर चुका है। मुझे एक बात बताओ कि क्या 4300 पे मगरमच्छों ने बाइंग नहीं की होगी? हम तो उड़ गए ना। हम निकल गए। कोई हमारा रिटेल वाला भाई नहीं मौजूद था। वो खरीदी ही जा रहे थे, हर गिरती मार्केट में से वो बाय कर रहे थे। और इस टाइम अरबों डॉलर, खरबों डॉलर कमा कर बैठे हैं। पैसा पैसे को खींचता है। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा। गेम सीख लो। जब गेम खेलनी आ गई ना, तो फिर एक टाइम आएगा कि पैसा हमारे पास भी बहुत होगा। बात को समझो। सबर और तहम्मुल से सिर्फ गेम को सीखो कि गेम चलती कैसे है। अब क्वेश्चन ये है, कैली भी आपने कहा था कि ग्रीन, 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 इसमें से मार्केट नहीं जाएगी। तो ये चीज क्या है? ये क्यों गई? हिडन, हिडन फेयर वैल्यू हो सकता है, ऑर्डर फ्लो हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात तो, आप एयरपोर्ट पे गए हो, आपका वीजा है अमेरिका का, एक फ्लाइट पेरिस की लगी हुई है। आप लोगों को बैठते देख रहे हो, वो कैप्टन उसको टैक्सी करवाता है, फिर रनवे पे जाता है, टेक ऑफ कर जाता है। आपको पेरिस वाली फ्लाइट को देख के कोई तकलीफ होनी चाहिए? ना आपके पास वहां का वीजा, ना उस फ्लाइट की टिकट। जाने दो, जाती है तो जाने दो। इसमें बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि यार ये क्या है भाई। इस जगह को मार्क कर लो। इस जगह पे आपको, मैं इस बात पे शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। मुझे नहीं पता। मैं इस बात पे शर्त लगाने के तैयार हूं कि यहां पे लाजमन रेड कैंडल होगी। दिल मानता है? टेस्ट कराऊं? ये ग्रीन बॉक्स हटा रहा हूं ताकि हमें ये कंफ्यूज ना करे। यहां पे मैं ये कर देता हूं। अभी कुछ बच्चे जिनका थोड़ा सा कैंडल्स को पढ़ने का जेन है ना, ये विक और ये विक, ये हमें क्लियरली ये बता रही है कि मार्केट ऐसे गई थी, फिर ऐसे आई थी, और फिर ऐसे गई थी। हुआ था ना ऐसा? अब आ जाओ 3 मिनट में। नहीं है कोई कैंडल। अब आ जाओ 1 मिनट में। लो। है। अब ये ट्रेड आपकी थी या नहीं थी, ये डिपेंड करेगा कि आप क्या यहां पे बैठकर मार्केट का इंतजार कर रहे थे। होलसेल मार्केट में कभी गए हो
कि एक ही कैटेगरी की, फॉर एग्जांपल मोबाइलों की मार्केट में गए हो, ये भी मोबाइल की शॉप है, ये भी मोबाइल की शॉप है, ये भी मोबाइल की शॉप है, और ये भी मोबाइल की शॉप है, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? या कपड़ों की या ज्वेलरी की, क्या आप इस शॉप पे गए हो, इस शॉप वाले को या इस शॉप वाले को कुछ तकलीफ होनी चाहिए कि आप इधर से मोबाइल क्यों खरीद रहे हो, हमसे क्यों नहीं खरीद रहे हो? नहीं होनी चाहिए। बिजनेस का असूल ही ये है कि भाई ये कस्टमर इनका है, अगला कोई कस्टमर आएगा वो देखेगा यार ये दुकानदार बिजी खड़ा है, इस दुकानदार के पास एक बंदा है ये फ्री खड़ा है, मैं यहां पे जाता हूं, उसको रिस्क मिल गया। ये यहां आता है इसको रिस्क मिल गया, ये यहां आता है इसको रिस्क मिल गया। बात को समझ रहे हैं ना? जो चीज समझाना चाह रहा हूं उस तक पहुंचो। ट्रेडिंग करना इज जस्ट अ सिंपल वर्क। आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे एक अदद डब्बे की जरूरत है। वो डब्बे लगाना मैं आपको 1,000 जगहों पे सिखा दूंगा। अब गेम सारी पता है कहां पे आती है? यहां पे। ये जो टाइम फ्रेम बनाए गए हैं ना, इसके पीछे ही सारी इंजीनियरिंग की गई है। किसको लॉस पहुंचाना है, किसको प्रॉफिट करना है, कहां तक आते हुए कितने ऑर्डर पंच होना जरूरी है, ये सब डिसाइड होता है इस जगह पे। इसकी मिसाल ऐसे ले लो, ये बिलियनियर है, ये भी सॉर्ट ऑफ बिलियनियर है, ये मिलियनियर है, इनके पास कोई लाख लाख के करीब डॉलर है। यहां पे गेम हजारों वाली शुरू हो जाती है। ये $50,000 वाले लोग हैं, ये $10,000 वाले लोग हैं, ये $5,000 वाले लोग हैं, ये $1,000 वाले लोग हैं, ये $500 वाले लोग हैं, ये $100 वाले लोग हैं। सबसे ज्यादा कौन से बंदे मरते हैं? लॉस किनको होता है? इनको होता है। अब जो गेम समझाने लगा हूं ना वो समझो। 1 आवर में आओ। ट्रेडिंग की परवाह नहीं करनी है। आज का लेक्चर बिल्कुल भी जेन पे सवार ना करो कि हमें ट्रेड कब मिलेगी। इधर आ जाओ। फेयर वैल्यू गैप की स्ट्रेटेजी पता ही होगा आप लोगों को, अंदाजा होगा ही ना। किस किस को नहीं पता फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? चैट में बताओ किस किस को नहीं पता। सबको पता है। अच्छा देखें, फेयर वैल्यू गैप शॉर्ट सा, जो बाद में ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और उनको नहीं पता, तो वो ये होता है कि ये वीक, ये कैंडल पूरी बनी है, अगली कैंडल ये वाली, इसके बाद वाली ना देखना। ये तो ट्रेड थी ना, ये तो फेयर वैल्यू गैप पे जो स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करते हैं उनको ये ट्रेड मिली है। अब देखो, इस वीक में और इस वीक में एक गैप है, ये वीक ऐसे जुड़ी हुई नहीं है। अगर ये ऐसे जुड़ी हुई होती है ना तो फिर हम कहते हैं कोई गैप नहीं है। अब ये एक स्ट्रैटेजी है, ये एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है ना। 30 मिनट में आओ। आपने क्या ढूंढना है? जल्दी से चैट में बताओ आपको क्या चाहिए, इस फेयर वैल्यू गैप में क्या चाहिए। मैं किस तरफ लेकर जा रहा हूं आप लोगों को? बेस से भी अच्छा वर्ड कोई बंदा यूज कर सकता है? अभी मैंने बताया, सारी मेहनत ही उस पर कर रहा हूं। ऑर्डर फ्लो ठीक है, रेड कैंडल कह लेते हैं, चलो रेड कैंडल कह लेते हैं, ठीक है, हमें रेड कैंडल चाहिए। कोई रेड कैंडल है? 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप का 30 मिनट ने क्या हाल किया है? उड़ा के रख दिया ना। अब आ जाओ 15 मिनट में। मिल गई रेड कैंडल? मार्केट यारा सू, क्या टेंशन थी कि इधर आएगी कि नहीं आएगी? मिल गई ना, हायर टाइम फ्रेम है ना। और हमने प्रोबेबिलिटी की गेम क्या निकाली है कि 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, हमें उम्मीद है कि यहां से हमें बाय मिलेगी। कहां से मिलेगी? 30 मिनट से मिलेगी। मुझे यस और नो चाहिए।
15 मिनट से मिलेगी, यस और नो चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रेड कैंडल, ये बेहतर होगा कि आप इसको ऐसे जोन को मार्क करो। यहां तक बायर गए थे, ये सेलर इसके अंदर है, यहां तक आए हैं। आपको ये पूरा जोन ट्रेड देगा। अब इधर से भी कहां से मिलेगी, इसमें से भी कहां से मिलेगी? 5 मिनट में आ जाओ। जो डार्क जोन है ना, हमने उस पर एफर्ट करनी है। ये रेड कैंडल पड़ी है नीचे, मार्क करो। काम और आसान हो गया, एसएल छोटा हो गया। चलो और काम कर लेते हैं, 3 मिनट में आ जाओ। अब 3 मिनट के अंदर यहां पे एक और फेयर वैल्यू गैप है, ये कैंडल पड़ी हुई है नीचे। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था? बायर, बायर, सेलर, सेलर। यहां पे आपके पास ये विक से ये विक तक पूरा जोन है। एक कैंडल मार करके ना बैठ जाना, फंस जाओगे ना। यहां पे आएगी तो चल सकती है यार, ये एक अलग कहानी है। उस टाइम जब आप इस कैंडल पे बैठे होगे ना, और आपको बाय मिल गई, तो आप लकी हो। और आपका एसएल चला गया तो ट्रेडिंग को गालियां निकालोगे। बेहतर क्या होता है कि आप पूरी की पूरी फैमिली को पकड़ लो। किसी भी खानदान के बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे, ये इकोनॉमिक सिस्टम जो है ना, पूरी इकोनॉमी जो खड़ी है ना, ये सिर्फ बच्चों पे खड़ी है। जिन मियाँ बीवी के बच्चे नहीं होते ना, उनकी स्पेंडिंग बहुत कम होती है। अपनी सराउंडिंग के अंदर देख लो, अल्लाह ताला उनको नेक नरीना औलाद अता फरमाए, मेरी दुआ है। लेकिन आप अपनी सराउंडिंग में देखो, उनकी खुशियां भी लिमिटेड होती हैं, उनकी पिकनिक भी लिमिटेड होती है। जिन घरों में बच्चे होते हैं ना, कारोबार भी वहीं पे अच्छा होता है, खिलौने भी वहीं पे आते हैं, कपड़े भी सीजन के अंदर 3 3 दफा लिए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द बाइंग कैपेसिटी। कोई गरीब भी होगा ना इंसान, उसको अगर 1,000 रुपया एक्स्ट्रा बचा है ना, वो शाम को घर जाते हुए अपने बच्चों के लिए फ्रूट्स जरूर लेकर जाएगा। मानते हो? दिल मानता है। बस आपने किसी फैमिली के बच्चे जो है ना, आपने वो जेहन में रखना है कि यार इस खानदान के ये दो कैंडल को मदर कंसीडर कर लो, वैसे एक कैंडल मदर अच्छी होती है। ये बच्चे कंसीडर कर लो, ये फादर की कैंडल्स कंसीडर कर लो। इनको पकड़ना है, कभी भी एक बच्चा नहीं पकड़ना। हो सकता है ये बच्चा ज्यादा डिमांडिंग हो, पॉसिबल है ना। एक घर में कुछ बच्चों की आदत होती है, वो ज्यादा डिमांडिंग होते हैं या ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। हो सकता है मार्केट इधर से निकल जाए, आप इस चीज को बॉदर ना करो। ये देखो, ये कहां से गई है? मैं इधर से लाइन लगाता हूं, इस बच्चे को टच करके गई है ना। अब कितने परसेंट चांस है कि मार्केट इस नीचे बच्चे को भी रिस्पेक्ट करेगी? 10%, 20%। मार्केट जब भी यहां आएगी ना, हिट एंड रन की स्ट्रेटजी काम करेगी। यहां से एक पिप भी मार्केट ने नीचे मारा ना, तो प्रोबेबिलिटी गेम ये कहती है ये नीचे चली जाएगी। अब आज के लेक्चर में सिर्फ इतना सा लाइटर सा मैंने आप लोगों को प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश की है कि ये रेड कैंडल्स हैं, ग्रीन है, या देखो कि कौन सी साइड विन करती है। ये देखो, अभी ये छोटी सी ट्रेड है, इस छोटी सी ट्रेड को वैल्यूएट करवाऊं। ये देखो, बायर, सेलर्स, बायर्स, फिर सेलर, फिर बायर, एंड पे जीता कौन? बायर। फिर भी आपको उसके 50% से मार्केट ने टैप करके, यार मैं 1:2 नहीं कहता, नहीं मिला, 191 पिप मिले हैं। सर बेस, बल्कि थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, हैंड रेज कर लो किसी का कोई क्वेश्चन है तो। सर जी, इस जोन की समझ नहीं आई। यार जोन, आज का लेक्चर जोन वगैरह के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आज बिल्कुल भी एवेल्युएट ना करो। मैंने आज सिर्फ आप लोगों को प्राइस एक्शन का तरीका बताया है कि यार मार्केट में चलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है। और वो यही है कि ऊपर जाती हुई मार्केट में हर बनने वाली रेड कैंडल आपको अपॉर्चुनिटी देगी। अब ये 5 मिनट है ना, 5 मिनट की ये रेड कैंडल है, और ये रेड कैंडल के अंदर से ऑलरेडी मार्केट वैसे पावर लेकर जा चुकी है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा चीजें। ये देखो,
इधर ब्रेक हुआ, वापस डिप मारी, इसी से आप ऊपर चलेगी। अब ये रिस्क हो जाएगा हमारे लिए। सर बेस मिनिमम किस टाइम फ्रेम की ढूंढनी भाई? आप 1 मिनट की ढूंढ लो, आप 30 मिनट की ढूंढो, और उसको रिफाइन कर करके 1 मिनट तक ले आओ, ये भी पॉसिबल है। मतलब आपको ज्यादा बड़ा हौसला तो ये होगा ना कि यार, ये जो 5 मिनट की बेस है ना, ये ओवरऑल जिस जोन में है वो जोन 30 मिनट का है, और मार्केट चलेगी। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी बेस्ट टेन को? जी मिलेगी, बेस्ट टेन को प्लेलिस्ट में, बेस्ट टेन में भी सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन किसी का नहीं है, हैंड रेस किसी ने नहीं किया। बाकी अभी सिर्फ स्टार्ट है यार, अभी इतना ज़्यादा दिमाग पे जोर ना डालो इसको। आप लोगों के लिए बहुत आसान कर दूंगा इसको। जी रूपाली अनम्यूट करो। हेलो सर। हेलो जी रूपाली। सर, जो बेस कैंडल है उसका कोई क्राइटेरिया है क्या? ऐसी जी चाहिए है, वैसी चाहिए? हाँ। जी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। नहीं क्या? किसकी वीक ज्यादा होती है, बॉडी कम होती है, ऐसा? सब खाली रेड समझाऊंगा। कैंडल ही नहीं देख नहीं सकते नहीं ना नहीं नहीं हम? नहीं 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 नहीं, खाली रेड कैंडल नहीं देखनी। देखिए हमने अपनी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना है ना, कि खाली हम्म, रेड कैंडल देख के जाओगी ना तो नुकसान हो जाएगा। मैं आपको जो हम्म, तरीके बताऊंगा ना, उनमें से कोई भी एक तरीका अगर उस रेड कैंडल पे फिट हो रहा है ना, तो आप बाय अच्छा, कर सकते हो। ठीक है अभी वही यहाँ पे वही। हमें देखो, देखो हमें हम्म, वॉल्यूम मना कर रहा है। वॉल्यूम हम्म, कह रहा है कि इस कैंडल में कुछ भी नहीं है। ये हाँ। अभी आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। ये वॉल्यूम अगर 2 से ज्यादा होता या दो से हाँ, कम दो होता, से कम है। वैलिड भी तो नहीं है ये, और नो सप्लाई, हाँ वो भी नहीं है, हाँ। हाँ, तो ये अब आपका जहन थोड़ा सा काम कर रहा है माशाल्लाह, आपको अच्छा हाँ, अच्छा समझ मैंने आ वो जाएगा। बेस्ट 10 देखी है ना, वो रिकॉर्डिंग, इसलिए मैं। ओके 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 ओके, मैं समझाऊंगा अगले 1 2 लेक्चर 3 लेक्चर में आपके सामने ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। ओके।